तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मुयान उन लोगों से अब उस ड्रैगन स्टोन को हासिल कर लेता है और बाइजू और गु फेंगयांग को अच्छे से सबक भी सिखाता है। साथ ही उन लोगों पर अटैक भी करने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही वो लोग डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद मुयान ज़ू शियान स्क्रॉल के साथ बातें करते हुए वहां से आगे जाता है तो सामने फिर से उसे एक ब्लैक स्टोन टैबलेट दिखता है, जिसे देख करके वो चौंक जाता है। और अब इस एपिसोड की शुरुआत भी इसी के आगे से होती है और हम देखते हैं कि मुयान उस ब्लैक स्टोन टैबलेट को देखकर सोचने लगता है और फिर उसके आगे जाता है तो उसे एक ब्लड पॉन्ड दिखता है, जिसे देख करके वो चौंक कर कहता है कि ये तो कलरफुल ड्रैगन का ब्लड है। जिसको सुनकर के ज़ूशियान स्क्रॉल उससे कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने लकी जो तुम्हें कलरफुल ड्रैगन का ब्लड भी मिल जाएगा, क्योंकि कलरफुल ड्रैगन का ब्लड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक होता है। तो अगर तुम इसे ऑब्जर्व अगर कर लेते हो तो तुम्हारा इंटरनल ब्लड पॉइंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जिसको सुनकर के मुयान अब कलरफुल ड्रैगन के ब्लड को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि ये तो सच में कमाल की बात है। साथ ही अगर मैंने इसे ऑब्जर्व भी कर लिया तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ इसके बाद मैं ज़ेन याहू के ब्लड पॉइजन को अब मैं कम्प्लीटली रिमूव मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर इसके बारे में शुआनकोंग माउंटेन के लोमड़ियों को पता चला तब तो उनके गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं होगा। और ये कह करके वो उस ब्लड पॉन्ड के पास बैठकर कल्टीवेट करने लगता है। तभी ज़ूशियान स्क्रॉल उसके बॉडी से बाहर आकर उससे कहता है कि ये कलरफुल ड्रैगन और कहीं का नहीं बल्कि अपने वर्ल्ड का ही एक ड्रैगन है। और फिर वो मुयान के पास जाकर कहता है कि साथ ही इसकी ब्लड लाइन बहुत ही डेंजरस होती है, जिसे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान भी कम्प्लीटली और डायरेक्टली रिफाइन नहीं कर सकता। इसीलिए अगर तुमने इसे डायरेक्टली एब्जॉर्व किया तो तुम मारे जाओगे। जिसको सुनकर के मुयान खड़ा होकर उससे कहता है कि मुझे इतनी मुश्किल से कलरफुल ड्रैगन का ब्लड मिला है तो तुम क्या चाहते हो कि मैं इसे यूं ही जाने दूं और इसके साथ कुछ भी ना करूं। जिसको सुनकर के ज़ूशियान स्क्रॉल मुयान से कहता है कि शायद ये ड्रैगन ब्लड ड्रैगन डांस सिटी से है, इसीलिए ये इतना भी डेंजरस नहीं होगा। लेकिन वो ब्लैक स्टोन टैबलेट तुम्हारे 9 स्प्लिट साइजिंग हेवन टैबलेट का दूसरा पीस है, तो अगर तुम उसे हासिल कर लो तो शायद तुम इस ड्रैगन ब्लड को डायरेक्टली एब्जॉर्व कर सकते हो। जिसको सुनकर के मुयान ब्लैक स्टोन टैबलेट की ओर जाते हुए ज़ूशियान स्क्रॉल से कहता है कि एग्जैक्टली ये 9 स्प्लिट साइजिंग हेवन टैबलेट है क्या, और ये इतनी मिस्टीरियस क्यों है। लेकिन जो भी हो मुझे एक बार इसे हासिल करने की ट्राई करनी ही होगी। और ये कह करके वो उस ब्लैक स्टोन टैबलेट के सामने जाकर के बैठ जाता है और अपनी पावर को शो करते हुए एक एनर्जी के जरिए अब उस ब्लैक स्टोन टैबलेट के ऊपर वो अटैक करता है। तो दूसरी साइड से वो ब्लैक स्टोन टैबलेट भी उसके अटैक को ब्लॉक करके अब उस पर अटैक करता है। ये देख करके मुयान भी उस पर लगातार अटैक करने लगता है। तो दूसरी साइड से ब्लैक स्टोन टैबलेट भी उसके अटैक को ब्लॉक वो करते हुए उस पर काफी स्ट्रांगली अटैक वो करता है, जिसको रोकते हुए मुयान सोचने लगता है कि ये तो मेरा ही 9 स्प्लिट सीजन हेवन टैबलेट में से एक है, तो आखिर ये मुझे कम्प्लीटली सेपास कैसे वो कर देगा। और हम देखते हैं कि मुयान उस ब्लैक स्टोन टैबलेट की अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता, जिससे एक ब्लास्ट होता है और मुयान घायल होकर पीछे की ओर चला जाता है और उस ब्लैक स्टोन टैबलेट को देखकर काफी हैरान भी होता है। तभी वो ब्लैक स्टोन टैबलेट हिलने लगता है और एक एनर्जी रिलीज करने लगता है और मुयान पर अटैक करने ही वाला होता है, जिसको देख करके मुयान चौंक जाता है। लेकिन तभी अचानक से मुयान एक अलग ही जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है और काफी हैरान होकर के चारों तरफ देखने लगता है। तभी वो सामने देखता है कि वहां पर एक मैजिकल पोर्टल के जरिए वो ब्लैक स्टोन टैबलेट भी अपीयर होने लगती है और उस मैजिकल पोर्टल के अंदर से मुयान के सामने वो खड़ी होती है, जिसको देख करके मुयान काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस ब्लैक स्टोन टैबलेट पर लिखी हुई मेथड वो चमकने लगती है। साथ ही उस ब्लैक स्टोन टैबलेट के अंदर से वही कलरफुल ड्रैगन बाहर आता है और मुयान को देखकर जोर से दहाड़ता है, जिसको देख करके मुयान चौंक कर कहता है कि ये तो कलरफुल ड्रैगन का सोल है। जिसको सुनकर के ज़ूशियान स्क्रॉल उससे कहता है कि अगर तुम्हें ये ब्लैक स्टोन टैबलेट हासिल करना है तो इस कलरफुल ड्रैगन के सोल को तुम्हें खत्म करना होगा। तभी हम देखते हैं कि उस कलरफुल ड्रैगन का सोल मुयान पर अटैक कर देता है, जिससे बचते हुए वो ज़ूशियान स्क्रॉल से कहता है कि क्या तुम मुझे थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ज़ूशियान स्क्रॉल उससे कहता है कि इस ब्लैक स्टोन टैबलेट के अंदर कलरफुल ड्रैगन की बची हुई कॉन्शियसनेस सोल प्रेजेंट है, इसीलिए अगर तुम इसे हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें इसके सोल को खत्म करना होगा। साथ ही तुम्हारे पास तुम्हारा ट्रू सोल भी तो है और वैसे भी ये बस एक कॉन्शियसनेस बॉडी ही तो है, इसीलिए मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, तो तुम्हें इसे अब वो खुद ही हराना होगा।
और हम देखते हैं कि मुयान एक पिलर के पीछे से छुपकर उसे कलरफुल ड्रैगन के सोल को देख रहा होता है। तभी उस कलरफुल ड्रैगन का सोल उसे देख लेता है और उसे पर अटैक करने जाता है। तो मुयान उससे अब वो छुप जाता है और अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालकर उस पर अपने स्वॉर्ड के जरिए अटैक करने के लिए सामने आ जाता है और उस पर अटैक करता है। पर उसके अटैक से उस कलरफुल ड्रैगन के सोल को एक वो खरोच भी नहीं आई होती। ये देख करके मुयान चौंक कर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये ट्रिक इस पर काम क्यों नहीं कर रही। ये तो वही ट्रिक है जिसके जरिए मैं अपने प्रीवियस लाइफ में सारे ड्रैगन्स बीस्ट के साथ फाइट किया मैं करता था। और ये कहने के बाद वो उस कलरफुल ड्रैगन के सोल के साथ फाइट करने लगता है। जिससे फाइट करता देख ज़ू शियान स्क्रॉल से बताता है कि इस कलरफुल ड्रैगन का सोल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि कलरफुल ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। इतना कि उसे एक वो किंग लेवल का मास्टर भी हार्डली ही चोट पहुंचा पाता था। और अभी तो तुम्हारा ट्रू सोल भी वीक है, इसलिए इससे फाइट करना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। वही हम देखते हैं कि मुयान उस कलरफुल ड्रैगन के सोल से बच करके आगे भागते हुए ज़ू शियान स्क्रॉल से पूछता है, तो अब मैं क्या करूं। तो ज़ू शियान स्क्रॉल उससे कहता है कि इसे हराने के लिए मुझे लगता है कि तुम्हें सबसे पहले इसके ट्रू सोल पावर को कम्प्लीटली एब्जॉर्व करना होगा। साथ ही ये बस कलरफुल ड्रैगन का एक सोल है, तो तुम इसे काफी आसानी से एब्जॉर्व कर सकते हो, क्योंकि ये बस अपनी पावर्स के जरिए ही स्ट्रांग रहते हैं। और अगर तुमने इसके पावर को एब्जॉर्व तुमने अगर कर लिया तो ये बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएगा। तब तुम मौके का फायदा उठा करके इसे खत्म कर सकते हो। जिसको सुन करके मुयान चौंक कर उसे कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, तो उस दौरान मैं भी तो मर सकता हूँ। और ये कहते हुए वो उस कलरफुल ड्रैगन सोल पर अटैक करते हुए ज़ू शियान स्क्रॉल से ये भी कहता है कि तुम तो सच में बहुत ही बेकार एडवाइस देते हो। और ये सब कहने के बाद वो उस कलरफुल ड्रैगन सोल पर काफी स्ट्रांगली अटैक वो करता है, जिससे उसे लगता है कि वो कलरफुल ड्रैगन मर जाएगा। लेकिन तभी वो देखता है तो वो कलरफुल ड्रैगन उसके अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर देता है और उस पर अटैक कर देता है, जिससे घायल होकर के मुयान दूर जा गिरता है। ये देखकर वो कलरफुल ड्रैगन फिर से उस पर अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए मुयान भी दूसरी तरफ से उस पर अटैक करता है। वहीं दूसरी तरफ हम बाओ, सिस्टर बाई और शी फिंगयान को देखते हैं, जो सीढ़ियों के ऊपर जाते हुए उन ड्रैगन बीस्ट से फाइट कर रहे होते हैं और उन्हें वो मारते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी जैसे ही वो लोग आगे जाते हैं तो शी फिंगयान बाइजू और गू फिंगयांग को घायल नीचे आता देख चौंक कर कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ। तो बाइजू उससे गुस्से से कहता है कि ये सब उस मुयान के कारण हुआ है, उसने ही उस कलरफुल ड्रैगन के 9 ड्रैगन स्टोन को हासिल वहाँ पे कर लिया और साथ ही वो अभी क्रिस्टल स्पेस में है, जिससे बोलते हुए वो खांसने लगता है। वही उसकी बातें सुन करके सब चौंक जाते हैं। तो शी फिंगयान भी चौंक कर कहता है, कलरफुल ड्रैगन, क्या उसका जो वो ट्रेजर भी यहाँ पर मौजूद है। जिसको सुन करके गू फिंगयांग उससे गुस्से से कहता है कि शुआन कोंग माउंटेन इसे इतने सालों में भी नहीं ढूंढ पाई, लेकिन वो उस मुयान को इतनी आसानी से मिल गई और ये बस हमारे लिए एक कोइंसिडेंस है। पर जो भी हो, उसे जाओ लू इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा और उसे इतनी आसानी से उन 9 ड्रैगन स्टोन्स को नहीं लेने देगा। जिसको सुनकर के वहाँ पे जो कुछ बंदे थे वो काफी ज्यादा वो खुश हो रहे थे। लेकिन तभी पीछे से एक लड़की गू फिंगयांग से पूछती है कि तुमने अभी अभी वो किसके बारे में जिक्र किया। जिसको सुनकर के गू फिंगयांग गुस्से से उसे कहता है कि मुयान के बारे में, क्या तुम्हें एक बार में सुनाई नहीं देता। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि सीन मेंग याओ होती है, जो उसकी बातें सुन करके आगे जाते हुए उससे गुस्से से कहती है कि क्या कहा तुमने, जरा फिर से कहना तो। जिसको सुनकर के गू फिंगयांग उसे देखकर चौंक जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।